नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हिसार में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजा शूरसेन जयंती के अवसर पर हिसार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिसार में महाराजा शूरसेन जयंती के अवसर पर सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने के लिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य रूप से शिरकत करनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वे इस कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके। परंतु सीएम मनोहर लाल इस राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए और जनता को संबोधित किया। इस दौरान जनता के बीच ना पहुंच पाने के कारण सीएम मनोहर लाल ने खेद जताया और कहा कि आज धुंध के कारण हिसार में महाराजा शूरसेन जयंती कार्यक्रम में वे शामिल नहीं हो पाए, जिसके लिए उन्हें खेद है। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया और कहा कि सैनी समाज में अनेक महापुरुष हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सैनी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज के सेनानी सरदार महंगा सिंह सैनी और अजीत सिंह सैनी का नाम लेकर सीएम ने उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि 1857 की पहली लड़ाई में समाज के वीरों ने बड़ा योगदान दिया है। वास्तव में सैनी समाज बहादुर समाज है। वीर पराक्रमी, वेदों के ज्ञाता, ऋग्वेद व महाभारत में भी जिनका योगदान है। सैनी समाज के प्रवर्तक महाराजा शूरसेन जी की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह हिसार से जुड़कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया और कहा कि बड़े हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सैनी समाज के गौरवशाली इतिहास को याद कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत समाज के सभी महान संत महात्माओं का सम्मान करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में आज 20 दिसंबर को महाराजा शूरसेन जयंती पर हिसार में भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। सरकार द्वारा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत अब तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। हाल ही में 11 दिसंबर को भी करनाल के सेक्टर 12 में भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सर्व समाज के महान संत महात्माओं का सम्मान करना और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को समाज के सामने प्रस्तुत करना है। सरकार इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर आम आदमी के लिए ही काम कर रही है। यह सरकार सत्ता भोगने की बजाय समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयासरत है। मित्रों, भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं इस बात का खेद व्यक्त करता हूं कि मुझे स्वयं इस समय आपके बीच में हिसार में सभा के प्रांगण में होना चाहिए था, लेकिन जैसा डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने और अन्य साथियों ने बताया है कि आज मौसम ने साथ नहीं दिया और विजिबिलिटी कम होने के कारण से वहां आना संभव नहीं हो पाया है। तभी ये कार्यक्रम की योजना बनाई गई कि मुझे आपसे बात अवश्य करनी है, चाहे वर्चुअल तौर पर भी आपके साथ मुझे जुड़ना पड़े। ये ठीक है कि मैं आपकी सब बातें सुन तो नहीं पाया। अंत में नायब सिंह सैनी जी, अपने मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर कमल गुप्ता जी, इनकी बातें तो मैंने सुनी हैं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि बहुत से विषय जो मुझे वहां कहने चाहिए थे, सब साथियों ने वक्ता के रूप में आपके सामने रखे होंगे। मेरे साथी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे विधायक श्री भव्य बिश्नोई जी, डिप्टी स्पीकर साहब श्री रणवीर गंगवा जी और उत्तर प्रदेश से पधारे हुए मेरे वहां के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, श्री हरि सिंह सैनी जी, श्रीमती पूर्व सांसद श्रीमती कैलाश सैनी जी, पूर्व विधायक श्री पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, सैनी सभा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सैनी जी, मेयर हिसार के हमारे श्री गौतम सरदाना जी, अन्य सभी उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर मैं महाराजा शूरसेन जयंती के इस भव्य समारोह में आप सबके साथ मिलकर के बातचीत करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा हूं। और महाराजा शूरसेन सैनी के आप लोग सब लोग वंशज, उनकी याद में वैसे तो हर साल कार्यक्रम करते हैं और मुझे याद है कि 1920 के कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र में भी जो पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम था उसमें मैं उपस्थित हुआ था। आज इस कार्यक्रम में मैं दूसरी बार आ रहा हूं। मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप हर वर्ष
हरियाणा के किसी न किसी कोने में राज्य स्तरीय कार्यक्रम अवश्य करें, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक महाराजा शूरसेनी जी का जो इतिहास हमने पढ़ा है, बहुत ही प्राक्रमिक और बहुत ही वेदों के ज्ञाता, प्रतापी, न्यायप्रिय, एक धर्मात्मा, इस प्रकार के प्रजापालक वो राजा थे। और राज्य में उनके समय पूर्ण समाजवाद था। उत्पादन के साधन समस्त समाज की भलाई में काम आते थे, इस प्रकार की और उनको राज करने की जो पद्धति प्रक्रिया थी वो उस समय हमने की। राजा शूरसेन सैनी जी, इनका जो क्षेत्र है मथुरा का इलाका है, और उस मथुरा के क्षेत्र के अंदर आज भी उनकी मान्यता जिस प्रकार से बताई जाती है, बहुत ऐतिहासिक तौर पर उनको लोग वहां याद करते हैं। वहां पर उन्हीं के नाम पर सौर सैनी भाषा, और उन्हीं से आगे चल करके ये जो शूरसेनी वंश है, जिसके हम सब सैनी समाज के नाते वंशज हैं, ये वहां शुरू हुआ। शूरसेनी जाति की जो प्रशंसा है न केवल इतिहास में बनती है, बल्कि महाभारत के में भी शूरसेनियों का ये यश जो है ये गाया जाता है। हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली है, और उसके अधीन हम जितना भी काम करते रहे हैं, हमें ऋग्वेद में श्रेणी नामक वीर जाति का जो वर्णन मिलता है, उसी वंश में चलकर महाराजा शूरसेनी ने शूरसेनी गण की ये स्थापना की थी। सैनी समाज ने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारक, और श्री लक्ष्मीदास जी जैसे संत, बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाब चंद सैनी जी जैसे वीर योद्धा, बिहार के सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, और बहुत प्रसिद्ध नाम हमने सुना है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा जैसे खिलाड़ी, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरुबचन सलारिया, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगेंद्र सिंह सैनी जी जैसे वीर सैनिक, और चंडीगढ़ जिस नाम से ख्यात है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, ऐसे कलाकार जो चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता हैं पद्मश्री नेकचंद सैनी जी, भारत में बाघों की जनसंख्या और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करने वाले पद्मश्री कैलाश चंद सांखला जी जैसे वन्य प्राणी संरक्षक, ऐसे अनेक महापुरुष अपने समाज में ऐसे हुए हैं। हमें अपने इन जो महापुरुषों का, वीरों का, इनकी जब जीवनी पढ़ते हैं तो वास्तव में माथा ऊंचा होता है, गौरव से हम अपने सीने को चौड़ा करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सैनी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजाद हिंद फौज में सेनानी सरदार महंगा सिंह सैनी और अजीत सिंह सैनी जैसे सेनानी इसी समाज ने दिए हैं। वास्तव में देश का इतिहास इन सेनानियों का और हमारी आजादी के आंदोलन से भरा पड़ा है। 1857 की पहली जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उस समय समाज के वीरों ने कितना बड़ा योगदान किया है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण कथा ऐसी भी कभी कभी सुनने को मिल जाती है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अभी ये जो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी के नाम से यात्रा चलाई जा रही है, कल ही अजमेर में जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमने आजादी दिलाई है। वो आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा बाहर जाके निकल के देखते नहीं है। ये जो अनगिनत क्रांतिकारियों का मां भारती के बलिदान के लिए जो काम किया है, वास्तव में इस प्रकार का खेदजनक बयान कभी देना नहीं चाहिए। देश की आजादी में बहुत बड़े क्रांतिकारियों का, वीरों का जो योगदान रहा है, हम सबको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमको सबको याद रखना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव ऐसा ही हमको लेकर के चलना चाहिए। वास्तव में सैनी समाज ये हमारा बहादुर समाज है। समाज की सत्य और अहिंसा की महान परंपराएं हैं। पूर्वजों ने दया, धर्म और त्याग के ऊंचे आदर्श ये ऐसे काम किए हैं। समाज की एक बड़ी आबादी महाभारत से पहले भी खेतीबाड़ी का काम करती रही है। वास्तव में राजा कुरु ने जब कुरुक्षेत्र में हल चला करके खेती का काम शुरू किया था, उस समय भी बड़ी संख्या में सैनी समाज उस क्षेत्र के अंदर पहले से खेतीबाड़ी का काम ये करता रहा है। जैसा हम देखते हैं कि देश के निर्माण में सैनी समाज का योगदान ये बहुत प्रशंसनीय है। जैसा हम जानते हैं, आजादी के बाद यानी एक प्रकार से पहली जो हमारी महिला शिक्षिका है, जिनको हम बहुत आदर से याद करते हैं, ऐसा नाम भी ये
शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के नाम से, और ये उस समय आता है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।